केसी कुमार समणे गोयमेय महायसे उभो निसन्ना सोहंती चंद सूर समप्रभा। गाथा पुस्तक प्रथम अध्याय समत्व। वंदना और जिज्ञासा। केशी कुमार श्रवण और महायशस्वी गौतम दोनों चंद्रमा और सूर्य की प्रभा के समान शोभित हो रहे हैं। केशी अरहत पार्श्व के शिष्य हैं, गौतम भगवान महावीर के शिष्य हैं। वे अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगरी के तिन्दुक वन में बैठे हुए शोभित हो रहे हैं। केशी उवाच अंधयारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को करिष्यै उज्जोयम सब्बलोगम पाणिनम। असूझ गहन अंधकार में बहुत लोग रह रहे हैं। इस समूचे लोक में उनके लिए उद्योत प्रकाश कौन करेगा। यहाँ केशी आचार्य केशी प्रतीकात्मक रूप से मोह रूपी गहन अंधकार के निवारण के उपाय के बारे में गणधर गौतम से चर्चा कर रहे हैं। गौतम उवाच उग्गौ विमलो भाणु सब्बलोगपभंकरो सो करिष्यै उज्जोयम सब्बलोगम पाणिनम। गौतम ने कहा, समूचे लोक में प्रकाश करने वाला एक निर्मल सूर्य उदित हो गया है। वह संपूर्ण लोक को प्रकाशित करेगा। इस संसार में जीव मोह रूपी गहन अंधकार में कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है, संयम का प्रकाश है, समता का प्रकाश है। अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान अपने केवल ज्ञान के प्रकाश से इस अपने मोह रूपी अंधकार को दूर करते हैं और जगत के जीवों को भी मोह रूपी अंधकार से दूर रहकर समता के प्रकाश में आने का मार्ग बताते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा प्रकाश किया अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार मोह रूपी अंधकार भी भगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ज्ञान का प्रकाश होता है, थोड़ा व्यक्ति जीवन में समता भाव में रहता है तो ये मोह का अंधकार ज्ञान का अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ मोह का अंधकार नहीं होता, और जहाँ मोह का अंधकार होता है वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। जय जग जीव जोड़े वियाणो जग गुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग पिया महो भैवम। जगत की जीव योनियों के ज्ञाता जगत गुरु, जगत को आनंद देने वाले जगतनाथ, जगत बंधु और जगत पितामह भगवान महावीर की जय हो। भगवान महावीर सर्वज्ञ थे। वे सूक्ष्म बादर सभी प्रकार की जीव योनियों को अपने केवल ज्ञान के प्रकाश से देखते थे। वे जगत के गुरु थे, अर्थात उन्होंने जगत को अध्यात्म का मार्ग बताया। जगत को आनंद किस प्रकार से चिर आनंद का अनुभव किया जा सकता है उसका मार्ग बताया। वे जगत के नाथ थे। उन्होंने जगत को दुख से मुक्त होने का मार्ग बताया। प्रत्येक जीव के हित चिंतन करने वाले थे, अतः वे जगत बंधु थे और समस्त अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए वे पितामह के समान थे। ऐसे भगवान महावीर की जय हो। जय सुयाणाम प्रभुवो तिथयराणाम अपच्छिमो जय जय गुरु लोगाणम जय महप्पा महावीरो। शास्त्र के मूल स्रोत अंतिम तीर्थंकर लोक गुरु
महान आत्मा महावीर की जय हो। भगवान महावीर शास्त्र के मूल स्रोत हैं। मनुष्य के ज्ञान से ही शास्त्र उत्पन्न होते। शास्त्र मनुष्य के ज्ञान का निबद्ध रूप है। शास्त्र का मूल स्रोत आत्मा है। आत्मा के ज्ञान से ही शास्त्र प्रस्फुटित होता है। भगवान महावीर शास्त्र के मूल स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह जिनवाणी का उपदेश दिया। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। धर्म में 24 तीर्थंकर, वर्तमान अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऐसा वर्णन आता है। उन 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। इस अवसर्पणी के अपेक्षा से कहा गया है, अतीत काल में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य में अनंत तीर्थंकर होंगे। भगवान महावीर लोक गुरु थे। वे समस्त लोक के समस्त जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले थे। और भगवान महावीर महान आत्मा थे। महान आत्मा, परमात्मा, जिसने अपने भीतर महानता को प्रस्फुटित कर दिया, जिसने अपने परम स्वरूप का अनुभव कर लिया, वह परमात्मा कहलाता है, महावीर कहलाता है। ऐसे महावीर भगवान की जय हो। केशी उवाच कहम वनाणम कहदंसणम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसी जाड़ासीणम भिक्षु जातैणम आसुयम ब्रूहि जहाणि संतम। केशी बोला, हे गौतम ऋषि, ज्ञात पुत्र भगवान महावीर का ज्ञान कैसा है, दर्शन कैसा है, उनका शील और सदाचार कैसा है। आप तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, इसलिए यथार्थ रूप में जैसा आप जानते हैं, जैसा आपने सुना है, जैसा आपने अवधारित किया है, हृदयंगम किया है, वह हमें बताएं। आचार्य केशी ने भगवान महावीर का सानिध्य प्राप्त नहीं किया था। वे भगवान महावीर के विराट व्यक्तित्व को जानने के लिए उत्कंठित हैं। भगवान महावीर का साक्षात उन्होंने दर्शन नहीं किया, परंतु उनके ज्ञान और दर्शन को जो आत्मा का दर्शन करने का अर्थ है ज्ञान और दर्शन को जानना, कि भगवान महावीर का ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनका शील कैसा था, उनका सदाचार कैसा था। गौतम उवाच शेष वदंसी अभिभूयनानि निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सब्बगंसि विज्जम गंथातीते अभयणाऊ। गौतम बोले, भगवान महावीर सर्वदर्शी हैं। वे ज्ञान के आवरण को हटाकर केवली बन चुके हैं, विशुद्ध भोजी हैं, धृतिमान हैं और स्थित आत्मा हैं। वे संपूर्ण लोक में अनुत्तर हैं, वे विद्वान हैं, अपरिग्रही हैं और अभय हैं। वे अनायु हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। भगवान सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ होते हैं। भगवान, उनके भीतर केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का विलय होने से जो आत्मा का स्वभाव है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वह प्रकट हो जाता है। भगवान विशुद्ध भोजी हैं। जो संयम का साधक होता है वह विशुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है, दोष युक्त, हिंसा आदि दोषों से युक्त भोजन ग्रहण नहीं करता है। भगवान सर्वज्ञ हो गए हैं, पर सर्वज्ञ है अब भी सशरीरी हैं, और जहाँ शरीर है वहाँ भोजन की अपेक्षा होती है। परंतु क्योंकि भगवान यथाख्यात चारित्र में स्थित हैं, वे विशुद्ध भोजी हैं। भगवान धृतिमान हैं, धैर्य से संपन्न हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वाणी पर नियंत्रण है, उनका अपने मन पर नियंत्रण है। यह इंद्रिय, मन, वाणी पर नियंत्रण है, यही धृति कहलाता है। विस्तृत आत्मा है, अपनी आत्मा के मूल गुणों में स्थित रहते हैं। अहिंसा में उनका चित्त सदा स्थित रहता है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में, समता भाव में वे सदा स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण लोक में अनुत्तर हैं। यह सर्वज्ञता, वीतरागता, यह अनुत्तर भाव है।
जो इस वीतरागता को प्राप्त कर लेता है, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है, वह संपूर्ण लोक में अनुत्तर होता है। भगवान विद्वान हैं, अपरिग्रही हैं और अभय हैं। विद्वान वास्तव में अध्यात्म की दृष्टि से विद्वान वह कहलाता है जिसके जीवन में ज्ञान का दीपक, विवेक का दीपक जल जाता है, जिसकी कथनी और करनी समान हो जाती है। भगवान इस रूप में विद्वान हैं, अपरिग्रही हैं भगवान। उन्होंने सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य परिग्रहों से वे मुक्त हो चुके हैं। परिग्रह की चेतना का विलय हो गया। अब उनके भीतर कहीं भी कोई राग द्वेष नहीं है। वीतराग है, वीतराग के अपरिग्रह सिद्ध हो जाता है और वे अभय हैं। जहाँ राग द्वेष है वहाँ भय होता है, जहाँ राग द्वेष नहीं होता वहाँ भय की वृत्ति नहीं होती, वहाँ कषाय की वृत्ति नहीं होती, नो कषाय की वृत्तियाँ नहीं होती हैं। भगवान जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। अभी भगवान अरहत अवस्था में है, तीर्थंकर अवस्था में है। अतः यह जीवन समाप्ति रूप मरण तो वे अवश्य ही भोगते हैं, परंतु जो जन्म मरण का चक्र है वे इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। पुनः उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, और जहाँ जन्म नहीं होता वहाँ मरण भी नहीं होता। जहाँ जन्म हुआ है तो जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है,